डियर स्टूडेंट्स, लिपिड के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं डिस्कस करने के लिए कम्प्लेक्स लिपिड। तो डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स लिपिड किसको कहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स लिपिड हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अल्कोहल और फैटी एसिड ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ग्लिसरॉल बनता है, ट्राइग्लिसरॉल बनता है, मोनोग्लिसरॉल बनता है, व्हाटएवर। लेकिन इनके साथ एडिशनल कोई दूसरी चीज हो, कोई जैसे कि फास्फेट आ जाए, कुलीन आ जाए, तो इसकी वजह से अलग टाइप का एक लिपिड बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स लिपिड। क्योंकि इन दोनों को हमने पढ़ा था सिंपल में, और इनके अलावा कोई एडिशनल चीज आ जाए तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स लिपिड में पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस में है वो फास्फोलिपिड है। तो चलते हैं फास्फोलिपिड को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर फास्फोलिपिड की थोड़ी सी बात कर लें, तो फास्फोलिपिड की थोड़ी सी बात करें तो इस यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं इसको यहाँ पे, क्योंकि ड्रॉ करनी है मैंने एक डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे फास्फोलिपिड की। तो जब भी फास्फोलिपिड की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स हम, तो हमें सेल मेम्ब्रेन याद आती है, और ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ये लिपिड बाइलेयर है, ये फास्फेट और लिपिड का कॉम्बिनेशन, राइट डियर स्टूडेंट्स। फास्फेट फास्फोलिपिड जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में नहीं आता, कीप इन माइंड, क्योंकि फास्फेट जो है वो अटैच होता है। तो इनको थोड़ा सा जूम कर लें, थोड़ा सा अगर हम इनको जूम कर लें तो हमें ये तस्वीर कुछ इस तरह दिखती है। ठीक है जी, कुछ इस तरह। थोड़ा सा इसको निमाया कर दें, ऐसे दिखती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, इसमें पोर्शंस बने हुए हैं। एक ये पोर्शन बना दिया, एक ये पोर्शन बना दिया, एक ये पोर्शन, तीन पोर्शन बना दिए। ठीक है जी। तो तीन पोर्शंस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन पोर्शंस में जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पोर्शन है, आपको पता है ये फैटी एसिड है। दिस इज द फैटी एसिड। तो दीज आर द फैटी एसिड। ये दो उनके जो है वो, जो ऐसा समझे, जो दोनों इनकी टांगे हैं वो फैटी एसिड वाली टांगे हैं। और इनकी बात करें तो दिस इज द ग्लिसरॉल, दिस इज द ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है। ठीक है, जो फैटी एसिड के साथ है। और इनके ऊपर क्या है डियर स्टूडेंट्स, फास्फेट है। ये अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें। और इनके साथ साथ ऊपर जो है वो कुलीन है। कुलीन डियर स्टूडेंट्स ये अमाइनो एसिड है। तो ये सारे का सारा हेड है, और ये सारे का सारा इनका टेल है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हेड होता है, वो हेड रीजन की बात करें तो हेड के दो पॉइंट्स बनते हैं। एक तो हेड, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये इनका क्या है, ये हेड है। और हेड के दो रीजन यानी दो पॉइंट्स बनते हैं। एक तो वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब इट इज हैविंग एबिलिटी टू रिएक्ट विद द वाटर। और दूसरा वो पोलर है, क्योंकि आपको पता है वाटर जो है वो पोलर खुद है, पोलर चीज़ों के साथ वो रिएक्ट करता है। अगर टेल की बात करें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं टेल की बात करूं तो दिस वन इज टेल। तो ये टेल में उसकी भी दो प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज, एक तो वो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। दूसरा वो नॉन पोलर है, उसकी नेचर नॉन पोलर है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है जी। तो यहाँ से एमसीक्यूज कौन कौन से निकल सकते हैं, कि अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि कितने कितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो देखें ज़रा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इसमें एक, दोबारा मुझे डायग्राम थोड़ी सी बनाने दें। ठीक है, तो ये इनका, ये हेड और ये इनके टेल। तो यहां पे हम लिखेंगे कि इनका जो हेड होता है उसमें एक ग्लिसरॉल पाया जाता है, एक ग्लिसरॉल है। उसमें दो फैटी एसिड्स हैं। कितने डियर स्टूडेंट्स, दो फैटी एसिड्स हैं। और उनमें एक फास्फेट पाया जाता है, और उनमें एक जो है वो कोलिन पाया जाता है, कोलिन या कोलाइन। तो कोलाइन जो डियर स्टूडेंट्स होता है, ये क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है। तो इनके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली।
अब इनके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे, अगर थोड़ी सी बात कर लें तो टर्पिन्स की या टर्पिनॉइड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि डिराइव्ड लिपिड है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये डिराइव्ड लिपिड मौजूद है। तो डिराइव्ड जो लिपिड होती है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से चीज़ें तैयार होती हैं, ये प्रीकर्सर के तौर पे काम करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टर्पिन्स, ठीक है जी। तो टर्पिन्स की जब भी हम बात करें तो टर्पिन एक ऐसा यूनिट है जो पॉलीमर होता है। मैंने पहले शुरू में ही आपको बताया था, इसके अलावा कोई पॉलीमर नहीं होता। अगर सवाल ये आ जाए कि विच लिपिड इज पॉलीमर, तो हम क्या कह सकते हैं कि टर्पिन्स। और ये बड़ी बात ये कि टर्पिन जो है ये आगे चलकर मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा, कि जैसे कि कोएंजाइम है, तो कोएंजाइम जो है वो वाटर सॉल्युबल हो सकता है, लेकिन सॉरी वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, फैट में भी सॉल्युबल नहीं होता, वो बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, तो फैट सॉल्युबल नहीं होता ये, ठीक है जी। तो ये भी उनका एमसीक्यूज बनता है कि कौन सा जो है टाइप है इनका कोएंजाइम का या विटामिन्स का जो फैट में सॉल्युबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टर्पिन या टर्पिनॉइड की जो है वो बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे विटामिन्स जो होती हैं वो सारी की सारी कोएंजाइम्स जो होती हैं, जैसे एनएडी हो गया, एफएडी हो गया, निकोटीनामाइड एडेनिन, तो ये जो कोएंजाइम्स पाई जाती हैं ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं होती हैं। वो हम एमसीक्यूज जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज़ें मैं रीजंस बताऊंगा, ठीक है जी। तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम पॉलीमर्स कहते हैं, क्योंकि इसको एक चेन होती है। चेन कैसे होती है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, इनकी चेन जो है वो ऐसे होती हैं, देखें ज़रा, ये डबल बॉन्डेड होते हैं, यहाँ डबल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इनकी चेन्स जो है वो बनती हैं, और इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि इनकी स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर लूँ, तो थोड़े इनके एस्पेक्ट्स हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इनको हमने पहले लिखा कि ये पॉलीमर्स है, इसके अलावा बाकी कोई भी लिपिड का पॉलीमर नहीं है। इसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीनोइड। आइसोप्रीनोइड में टोटल कार्बन कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 17 कार्बन हम पढ़ते हैं इसके, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा होते हैं, 23 होते हैं, लेकिन वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनकी जो है वो क्या बन जाती हैं, कंबाइनली स्ट्रक्चर बन जाती है, ए बी सी डी कंबाइनली, तो उनके 17 कार्बन हम इनके साथ जो है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इनके अलावा अगर हम बात करें कि भाई ये टर्पिन या टर्पिनॉइड जो है जिसकी हम बात करते हैं, टर्पिनॉइड, क्योंकि ये टर्पिनॉइड पूरा का पूरा ग्रुप है, पूरे का पूरा ग्रुप, ये सारे उसके उसी के टाइप हैं टर्पिनॉइड के। तो ये बात टर्पिनॉइड की चल रही है कि टर्पिनॉइड पॉलीमर्स होता है, और जो है आइसोप्रीनॉइड होता है, और आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स पे ये कंसिस्ट करेगा। और उनमें से कौन कौन सी चीज़ें निकलेंगी, उनमें से स्टीरॉयड है, और जो है कैरोटिनॉइड है, टर्पिन्स है, और ये कोलेस्ट्रॉल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इनका हिस्सा है, टर्पिनॉइड का हिस्सा है। अगर हम थोड़ी सी बात करें स्टीरॉयड की, तो डियर स्टूडेंट्स स्टीरॉयड में अभी हमने क्या पढ़ा था, स्टीरॉयड जो है वो सेक्स हार्मोन को तैयार करता है। ये क्या करेगा, सेक्स हार्मोन को तैयार करेगा, और इससे काफ़ी चीज़ें निकलती हैं, काफ़ी चीज़ें, जैसे कि सेक्स हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं। ये सेक्स हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं, तो अभी हमने पढ़ा था कि ये ईस्ट्रोजिन, प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों फीमेल में पाए जाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन की अगर मैं बात करूं तो वो मेल में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन ये मेल में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें, इनके अलावा अगर थोड़ी सी मज़ीद इनकी थोड़ी सी एस्पेक्ट मज़ीद जो है वो बयान कर लें, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बाइल साल्ट की बात करते हैं, तो बाइल साल्ट भी, उसमें भी कॉम्बिनेशन इनका होता है, ठीक है जी। और अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रोस्टेग्लैंडिन की बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स प्रोस्टेग्लैंडिन जो है वो एक लोकल हार्मोन के तौर पे काम करता है। तो इसलिए इसका जो इनकी जो मेजर पॉइंट बनती है वो बनती है कि प्रोस्टेग्लैंडिन जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो लोकल हार्मोन के तौर पे काम करता है। जब
इन्फ्लेमेशंस वगैरह ये वो होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये काम करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल डियर स्टूडेंट्स, कोलेस्ट्रॉल भी प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है। तो ये था लिपिड के बारे में ये सारी चीज़ें। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर वीडियो जो है लिपिड के कुछ एस्पेक्ट्स रहते हैं, तो उसमें फिर हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे।